हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम 8th क्लास का एक चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें शेयर करेंगे, जिसमें देखो बच्चों, आप लोगों ने 7th क्लास में कुछ चैप्टर स्टडी किए होंगे, जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट, लाइक फिज़िकल केमिकल चेंजेस, राइट। तो जो ये चैप्टर्स पढ़े थे आपने, ये किस टाइप के चैप्टर्स थे, जिसमें आप लोग क्या देख रहे थे कि आप कुछ स्टडी कर रहे थे। जैसे एसिड बेस में आपने क्या देखा कि एक सब्सटेंस होता है एसिड, वो उस एसिड की प्रॉपर्टीज़ देता है। बेस की प्रॉपर्टीज़ देते हैं कुछ सब्सटेंस सोल्ट की प्रॉपर्टीज़ देते हैं। मींस आपने क्या देखा था उसमें कि जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट किससे मिलके बनते हैं? एसिड, सॉरी, एसिड प्लस बेस, ये मिलके क्या देते हैं? सोल्ट, राइट। तो आपने ये जो भी सारे टॉपिक्स देखे थे, और आपने क्या टॉपिक्स देखे थे 7th क्लास में, जैसे साउंड हो गया, राइट, फ्रिक्शन हो गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स आपने स्टडी किए थे। और कुछ टॉपिक्स आपने किस टाइप से स्टडी किए थे? लाइफ से रिलेटेड, बायोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स कहाँ से आए हैं? हमारी साइंस से। मीन्स साइंस की 3 ब्रांचेस निकलती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो अब जो हमारी साइंस की बुक है, इसमें 3 टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स से हैं, कुछ चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री से हैं, कुछ चैप्टर्स आपके बायोलॉजी से हैं, ठीक है। अब इस क्लास में मैं आपको आगे जो भी चैप्टर्स आते रहेंगे उनको मैं कैटेगराइज करती रहूँगी, साथ साथ बताती रहूँगी कि कौन सा चैप्टर आपका किस ब्रांच से, मीन्स कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री से है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स से, एंड कौन सा चैप्टर बायोलॉजी से, राइट। तो देखो, जैसे बच्चे आपने स्टडी किया था कि जो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, सपोज करो आपने रिएक्शंस देखी होगी अपनी 7th क्लास में, जैसे HCl प्लस NaOH, क्या देते थे ये? NaCl प्लस वाटर। मीन्स ये आपका एसिड होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका सोल्ट होता है, सोल्ट, राइट। और यहाँ पर क्या बन जाता है? वाटर फॉर्मेशन। अब अगर हम इसमें नोट करें तो क्या होता है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कोई सब्सटेंस होता है। मीन्स एलिमेंट क्या होता है? जिसको अगर केमिकल रिएक्शंस के बाद भी, हीटिंग के बाद, कूलिंग के बाद, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब देखो, सबसे पहले अब ये एलिमेंट कहाँ से आता है? देखो, सबसे पहले छोटा एक एटम होता है। जब 2 एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स या फिर एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड, राइट। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई? एटम की हुई। एटम्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट मिलेगा। एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा। और या फिर एलिमेंट्स कंबाइन करें, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करें, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें, तब आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा, राइट। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है कि चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, देखो, जैसे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स इस चैप्टर में आपको क्या स्टडी करना है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अब आपको क्या पता है ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है? तो इस चैप्टर में हमें यही पहचान करनी है कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है, कौन सा सब्सटेंस नॉन मेटल है। ये बेसिक इंट्रो है आपका इस चैप्टर का, कि हमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा सब्सटेंस मेटल है, कौन सा सब्सटेंस नॉन मेटल है। क्लियर? तो वैसे तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में क्या है? जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जो मेटलॉइड्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है, अलग से इनको दिखाया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका ये चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें हम अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। वो प्रॉपर्टी किस टाइप की होंगी? सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़,
देन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में आपने कभी देखा हो आयरन नेल देखा हुआ है, राइट। आपने एल्यूमिनियम भी देख रखा है, कॉपर भी देख रखा है, लेकिन आप उनकी अगर पहचान करें तो किस टाइप से होते हैं? क्या आपने देखा है कि जो आपका आयरन मेटल होता है, अभी हमें नहीं पता कि मेटल है या वो नॉन मेटल है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें जो आयरन है, आयरन की अपीयरेंस किस टाइप की होती है? मीन्स वो शाइनी होता है या फिर डल होता है? ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा, तो उसकी कैसे होती है अपीयरेंस? शाइनी होती है, राइट। तो और आपने देखा हो कभी कि जो वो आयरन होता है वो हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? आपने टच करके देखा हो क्या? वो हाथ से प्रेस कर, अगर हम टच करें उसको तो वो प्रेस हो जाता है? नहीं होता प्रेस, तो इट मीन्स वो क्या होता है? हार्ड होता है। सेम इसी टाइप से आपने कोल की प्रॉपर्टी चेक की होंगी। कोल क्या होता है अपीयरेंस में? शाइनी होता है, डल होता है? डल होता है, राइट। और वो क्या करता है, अगर हम उस पर हल्का सा प्रेस करें किसी चीज़ से तो वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, राइट। तो सल्फ़र भी इसी टाइप से, सल्फ़र भी क्या होता है अपीयरेंस में? डल होता है। और क्या होता है? वो हार्ड नहीं होता है, राइट। अब एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम क्या होता है? अपीयरेंस में शाइनी होता है और हार्डनेस में हार्ड होता है, राइट। इसी टाइप से कॉपर, कॉपर भी क्या होता है? शाइनी होता है और हार्ड होता है, राइट। तो हमने ये कुछ इनके अपीयरेंस के बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस अपीयरेंस में शाइनी होते हैं और कुछ सब्सटेंस अपीयरेंस में डल होते हैं। कुछ की प्रॉपर्टीज़ इस टाइप से होती है कि वो हार्ड होते हैं और कुछ की प्रॉपर्टीज़ इस टाइप से होती है कि वो हार्ड नहीं होते हैं, राइट। तो बच्चों, इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, अब दो टाइप के सब्सटेंसेस को हम कैटेगराइज करेंगे। जैसे फर्स्ट होगा मेटल, दूसरा होगा नॉन मेटल। क्लियर? तो जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं अब इसके बाद, सबसे पहले आती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किनको बोलते हैं? वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, या तो देख कर बता दें या फिर कुछ ऐसे चेंजेस देखें उसके अंदर नॉर्मली हम अपने लाइफ में, कि जिनसे हमें आइडिया लग जाए कि वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, फिज़िकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट। तो अब सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती हैं। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर हम कभी भी देखा हो आपने, अगर कोई भी आयरन का सब्सटेंस होता है या किसी मेटल कोई भी सब्सटेंस होता है, अगर हम उसको बीट करते हैं, बीट करते हुए देखा होगा, बीट करने से क्या हो जाता है? वो प्रेस हो जाता है। मीन्स हार्डली अगर बीट करे तो उसको क्या करते हैं? वो प्रेस हो जाता है, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा इस टाइप से हथौड़े से अगर हम किसी नेल को प्रेस करते हैं तो ज़ोर से प्रेस करने पर वो क्या हो जाता है? प्रेस हो जाता है, लेकिन होता बहुत हार्डली है वो, राइट। और एक अगर आप लेकर चलें पेंसिल की लीड, पेंसिल की लीड क्या होती है? ज़रा से आपने देखा होगा हाथ से भी टूट जाती है, वो इतनी सॉफ्ट होती है, ठीक है। और आपने क्या देखा है? कोल, अगर आप हथौड़े से उस कोल को प्रेस करते हो, कोल मीन्स कोयला, कोयले पे अगर हथौड़े को मारते हो तो क्या होता है? वो कोयला एक चोट से ही क्या हो जाता है? पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। तो अब हमें इन जो आप कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपने यहाँ से क्या देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हथौड़े से बीट करने पर क्या हो जाते हैं? इतने जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हथौड़े से बीट करने पर पीसीस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, राइट। तो अब क्या है, जैसे अगर हम यहाँ से देखें कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। आयरन नेल है, जैसे हम आयरन नेल के ऊपर फ्लैटन करते हैं, मीन्स अगर हथौड़े से उसको प्रेस किया जाता है, हथौड़े से उस पर मारा जाता है, तो क्या होता है? उसकी शेप में कोई चेंज आता है? नो, शेप में इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है। बहुत हार्डली उसको प्रेस करेंगे तब जाकर उसमें चेंज आएगा। अगर कोल पीस के ऊपर करें तो कोल पीस में क्या होता है? बिल्कुल अगर हल्के से भी मारोगे आप, कोल पीस क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है, पीसीस में ब्रेक हो जाएगा। अब उसके बाद एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर भी क्या होता है? जैसे हथौड़े से प्रेस करोगे वो भी क्या होगा? इतने जल्दी प्रेस नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर पेंसिल लेड है, पेंसिल की लीड होती है जो ब्लैक कलर का, तो अगर हम उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो वो भी जल्दी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम वायर और आपका आयरन नेल है वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इट मीन्स हमने यहाँ से क्या देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मीन्स हमने ऊपर से फोर्स लगाया है हथौड़े के थ्रू, तो क्या होगा? कुछ सब्सटेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ज़रा सा हिट करने पर ही क्या हो जाते हैं? वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कुछ सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अगर हम उनको बीट करते हैं, बीट करने से वो टूटे ना, टूटने के बजाय क्या हो जाए? एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए,
राइट। मीन्स अगर हम उसको हथौड़े से बीट करेंगे, बीट करने से क्या होगा, वो ब्रेक होने की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाए, वो शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मेलेबिलिटी। मीन्स द प्रॉपर्टी of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। मीन्स मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है ये, जिसके अंदर जो मेटल होता है बीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। राइट, समझ आ गया आपको अच्छे से। अगर हम कोयले के ऊपर मीन्स कोल के ऊपर इसी टाइप से अगर बीट करेंगे तो कोयला क्या होगा, या फिर लेड, पेंसिल की लेड जो होती है उस पर अगर हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, वो पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आयरन है या फिर एल्यूमिनियम है या कॉपर है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको अगर हम उस बीट करते हैं तो बीट करने से क्या हो जाता है, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आपका कोल है या फिर लेड है, पेंसिल लेड है, अगर हम उसको बीट करते हैं तो बीट करने से वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या कैटेगराइज करते हैं कि जो आपका आयरन और कॉपर या फिर एल्यूमिनियम है वो कैटेगरीज में आते हैं मेटल्स की, लेकिन जो आपका लेड है या फिर आपका कोल है वो किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, राइट। तो अब इसके बाद ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि किस टाइप से मेलेबिलिटी के बेसिस पर हमने क्या कैटेगराइज किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट किया है। राइट, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है। अब बच्चे आपने देखा होगा आपके किचन वेयर्स होते हैं जो, इनके अंदर क्या होता है, आपने कभी देखा हो जो हैंडल होता है, हैंडल का जो कवर होता है आपने देखा होगा ब्लैक कलर के कवर से वो कवर्ड होता है हैंडल। राइट, तो वो किस लिए होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी मम्मा है जो उस हैंडल से पकड़ते हैं, अगर कुछ भी चीज़ उसमें गर्म कर रहे हैं तो उस हैंडल से पकड़ते हैं। तो ऐसा क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि जैसे आप अगर डायरेक्ट मेटल से कांटेक्ट करोगे तो जो आपका बर्तन क्या हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं, जो आपका मेटल, जो आपका जो कंटेनर है उसको हम क्या करते हैं, हैंडल बना देते हैं उसके ऊपर। उस हैंडल से क्या होगा, जो हीट की ट्रांसफ़र होगी वो आपके हाथ तक नहीं जाएगी। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी पता चलती है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी जो हीट होती है, हीट को इजीली वो जल्दी से क्या करते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। मींस उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी टू ऑफ हीट, दैट इज़ हीट कंडक्टर्स, गुड हीट कंडक्टर्स होते हैं वो। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना पॉइंट। राइट, अब उसके बाद अगर आपने देखा हो, आपने 7th क्लास में भी स्टडी किया होगा ये, कि जो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टडी किया उसमें आपने क्या देखा था, सर्किट्स के बारे में पढ़ा था कि सर्किट्स कंप्लीट होते हैं। जैसे एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी के साथ एक बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हो और एक की लगाते हैं, जैसे उस की को ऑन करते हैं तो जो क्या होगा, आपका बल्ब ऑन हो जाता है, मीन्स जग जाता है। राइट, जैसे कि ऑन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर सर्किट कंप्लीट है। तो इसी टाइप से अब हमें यहाँ पर उस सर्किट की हेल्प से क्या स्टडी करना है कि क्या जो अगर हम उस के साथ अगर उस वायर से हम मेटल को जोड़ देते हैं तो तब भी क्या सर्किट पूरा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यस। तो जैसे हम इस एक्टिविटी के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने इस सेल से बल्ब कनेक्ट किया और इस बल्ब से हमने एक आयरन नेल कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ मेटल की बनी हुई है। जैसे हम आयरन नेल से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो आयरन नेल है, आयरन नेल के अंदर में से करंट पास हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से हमें एक और बात पता चल गई कि जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, कैटेगराइज करें कि जो आपका आयरन नेल है, सल्फ़र है, कोल पीस है और कॉपर है, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं या नहीं है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ से। देखो, आयरन नेल ने कंडक्ट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जो सल्फ़र होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। कोल पीस पुअर कंडक्टर होता है। कॉपर वायर गुड कंडक्टर होता है। कॉपर वायर कहाँ पर होती है, आपने देखा होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं उनके अंदर कौन सी वायर प्रेजेंट होती है, कॉपर वायर प्रेजेंट होती है। तो इट मीन्स आयरन और कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सल्फ़र एंड कोल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना अच्छे से। राइट, तो इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। अब देखो डक्टिलिटी क्या होता है, अभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपके मम्मा के इयररिंग्स वगैरह होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो बहुत बारीक बारीक पतली पतली वायर्स की बनी होती है। तो क्या होता है, जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, जो
गोल्ड होता है, गोल्ड को क्या करते हैं, मेल्ट करके बिल्कुल पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक वायर्स में, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी। मीन्स मेटल्स की ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि क्या वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो आपने कब यहाँ से क्या देखा है कि मेटल्स की कुछ एक प्रॉपर्टी होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी आपने कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास मेलेबिलिटी होती है। मीन्स उनको हम बीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, ड्रॉन इनटू वायर्स, दैट इज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। इसके बाद बच्चे जो इसमें जो आपका बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।